translation done by Praveen brother. प्रभु का धन्यवाद। हमेशा की तरह आज फिर से बच्चों ने हमें प्रभु के वचन को याद दिलाया है। Thank the Lord that, like every time, children have reminded us of God's word. मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र से सीखते हुए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। I want to share with you something I've been learning from God's word. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 23वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। I will read from John 14:23. यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा। John 14:23. Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा and my Father will love him, और हम उसके पास जाएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। and we will come to him and make our abode with him." यहाँ पर बहुत छोटी चीजें जो प्रभु हमसे कहकर हमें बहुत बड़ी उपलब्धि दिखा रहा है। Here, God is speaking about small things, but revealing mighty things to us. प्रभु इस रीति से कहता है कि हम उसके साथ निवास करेंगे। Here, our Lord says that we will come to Him and make our abode with Him. ये हम सबके लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि प्रभु पिता पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करे। It's a great privilege that the Father, Son, and the Holy Spirit will make their abode with us. परंतु उसका सिर्फ शुरुआत एक ही काम से होगा, प्रेम करने के कारण। The starting point is if we love Him. और प्रेम का पवित्र शास्त्र में कई तरह से प्रमाण दिए गए हैं। About love, it is referenced many a times जो हम in God's word. 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में भली भांति जानते हैं कि प्रेम का पैरामीटर, प्रेम की मापदंड क्या है। We read more about love in 1 Corinthians chapter 13, some of the aspects of love. उसमें से मैं एक चीज आज अपने लिए सीखने के लिए आपके साथ साझा करने के लिए ले रहा हूं। There is one thing which I want to learn and I would like to share with each of you. 13 का 4 पद में ऐसा लिखा है, प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है और वह ईर्ष्या नहीं करता। 1 Corinthians 13:4. Love is patient, love is kind, and is not jealous. यहां पर लिखा हुआ है कि प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। It's written here that love is not jealous. पिछले सप्ताह हमने देखा कि स्वार्थ हमारे जीवन के अंदर गुप्त तरीके से रहता है। A couple of weeks before, we heard that selfishness is deep rooted within us. आज मुझे अपने आप को पवित्र शास्त्र से जांचना है, ईर्ष्या मेरे जीवन के अंदर है क्या। I should introspect from God's word that if is jealousy there in my life. क्योंकि स्वयं प्रभु ने चुनाव किए हुए चेलों के अंदर आपस में ईर्ष्या थी। Because the disciples whom our Lord chose, there was jealousy in their lives. जो हम यहूदा स्तुति के जीवन में भली स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। We read that in Judas's life. जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में 1 से लेकर 5 तक है, हम वो घर पर पढ़ सकते हैं। John 12:1-5, we can go home and read it. वहां पर प्रभु के भलाई के लिए एक स्त्री अपना इत्र तोड़कर उसका अभिनंदन करती है। We read there that a woman, she breaks her alabaster jar to honor the Lord. और वहां पर हम देखते हैं यहूदा स्कृति नाम के प्रभु के चेलों को। There we read about Judas Iscariot, who is one of Jesus' disciples. जो ईर्ष्यावर्ष ऐसा कहता है कि इस इत्र को हम 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दे सकते थे। Who was filled with jealousy and said that, why was this perfume not sold for 300 denarii and given to poor people? तो आज मुझे
पवित्र आत्मा के सम्मुख, पिता परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, पवित्र शास्त्र के सम्मुख अपने आप को जांचना है, क्या यह ईर्ष्या कहीं इर्द गिर्द मेरे है या मेरे अंदर है। So, with God as my witness, the Father, Son, and the Holy Spirit as my witness, I should ask myself that is there jealousy deep in my heart? जैसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:23 में पढ़ा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके निवास करेगा। We read in John 14 that the Father, Son, and the Holy Spirit will make their abode with us. ये तब ही संभव हो सकता है जब मैं ईर्ष्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा। This can only happen if I'm completely free from jealousy. प्रिय परिवार, पवित्र शास्त्र हमें ईर्ष्या के विषय में ऐसा लिखता है कि ईर्ष्या इतनी ताकतवर है कि वो हड्डियों को सड़ा देती है। We read in God's word that jealousy is so strong that it can even break your bones. जो हम नीति वचन सड़ा सकती है, जो हम It can decay your bones. जो हम नीति वचन उसके 14:30 में पढ़ सकते हैं। We read that in Proverbs. 14:30 14:30. We read that in Proverbs 14:30. शांत हृदय तन को जीवन देता है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों को गला देती है। NASB, my version reads Proverbs 14:30. A tranquil heart is life to the body, but passion is rottenness to the bones. और इस ईर्ष्या से प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है। And God wants to free us from this jealousy. मैं खुलकर कहूंगा कि इस ईर्ष्या से प्रभु मुझे छुड़ाना चाहता है। I want to say myself that God wants to free me from this jealousy. जो चीज मुझे गला सकती है, सड़ा सकती है, निश्चय ही प्रभु चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं। Something that can make me as rotten or can decay me, God really wants me to be free from it. और इसी ईर्ष्या के विषय में हम गलतियों की पत्री में भी पढ़ते हैं कि ये पाप का एक सूची में लिखी हुई चीज है। We read this in Galatians as well, that jealousy is an indication of sin. जो गलती है उसके 5वें अध्याय के 19 से 21 में लिखा हुआ है। Galatians 5:21, sorry. आइए हम प्रभु के और एक चेले को देखेंगे जिसके द्वारा हम प्रभु से प्रोत्साहन पा सकते हैं। We read about another disciple of our Lord through whom we can find encouragement. कई बार पवित्र शास्त्र में एक के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है और एक के द्वारा हमें चेतावनी मिलती है। Many times in God's word we receive warning from one example and encouragement from the other. जैसे यहूदा इस्करियोती से मुझे चेतावनी लेनी है और इस चेले से मुझे प्रोत्साहन लेना है। Like from Judas, I take an example, I take a warning, but from this disciple, I take encouragement. हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 8वें पद। Acts 8:8. यह बड़ा चुनौती भरा वचन है मेरे लिए। This is a challenging verse for me. बहुत छोटी बात लिखी हुई है मगर उसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। It's a very small thing written, but there's a deep secret lying over there. और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। And so there was much rejoicing in that city. Acts 8:8. यहां पर लिखा हुआ है और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। Here it's written that there was much rejoicing in that city. मैंने मेरे पवित्र शास्त्र में मेरे लिए लिख कर रखा है, मेरे लिए बड़ी चुनौती। I have written this for myself that this is a great challenge for me. क्या मेरे कारण घर में, काम के स्थान पर और जहां मेरा मिलना जुलना है वहां आनंद आता है? I ask myself that is there rejoicing for me in my house, at the place of work, and all the places I go? यहां पर लिखा हुआ है उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। Here we see that there was much rejoicing in that city. आज हम हमारे मस्तकों में चित्रण करेंगे नगर के विषय में तो कई सारे हजार लोग। If we imagine a city, there are hundreds and thousands of people. यहां पर नहीं लिखा हुआ है कलीसिया में बड़ा आनंद छा गया। Here it is not written about
there was rejoicing in the church. और न ही लिखा हुआ है कि घर में बड़ा आनंद छा गया। Neither is it written about a specific home. बहुत बड़ी बात लिखी हुई है और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। A very important thing is written that there was rejoicing in that entire city. न तो कलीसिया है, न तो घर है, परंतु बड़ा नगर है। Neither is it a home or a church, but it's a big city. मैं विचार कर रहा था ये कैसे संभव हो पाया है। I was thinking, how was this made possible? हम देखते हैं फिलिप्पुस नाम के मनुष्य को जो उसके कारण उस नगर में बड़ा आनंद छा गया है। We read about Philip, due to whom there was rejoicing in that city. मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही आनंद का सोता है। I believe with all of my heart that the Father, Son, and the Holy Spirit is the source of all joy. और उनके मध्य जो एकता थी वही बड़ा आनंद का सोता है। And the unity between them is the source of that joy. परंतु यहाँ पर न पिता न पुत्र न पवित्र आत्मा का कोई नाम का वर्णन है। But here we don't read about the Father, Son, and the Holy Spirit mentioned here. आपके और मेरे समान एक मनुष्य का नाम चित्रण किया गया है। Just like you and me, there is the name of a man mentioned here, Philip. जो सुख दुख भोगी मनुष्य है उसका नाम यहाँ पर वर्णन किया गया A है। man with joy and sorrows, and such a person's name is mentioned here. जो हम देखते हैं फिलिप्पुस का नाम वहां पर वर्णन किया गया है। We read about Philip. We read about Philip here in Acts 8. यहाँ पर इतनी बड़ी बात फिलिप्पु के जीवन के द्वारा कैसे प्रभु ने संभव किया। How did God do such a big thing through Philip? हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 43वें पद में We read John 1:43. जैसे आप और मैं समझते हैं कि फिलिप्पु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, We may believe and understand that Philip may have been filled with the Holy Spirit. मैं विश्वास करता हूं। I believe that with my heart. क्या फिलिप्पु के सामने ईर्ष्या का कोई चुनाव, ईर्ष्या का कोई प्रलोभन नहीं आया होगा? Was Philip ever tempted to be jealous? अवसर फिलिप्पु के जीवन में भी बड़ी महान रीति से आए, परंतु फिलिप्पु ने अपने आप को ईर्ष्या रहित रखा। Even in Philip's life, jealousy may have come across, but Philip kept himself distant from it. मैं इससे पूर्व इस बात को कभी भी नहीं देख पाया पवित्र शास्त्र में, I could never see this in the past when I would read God's word. परंतु प्रभु ने मेरी आवश्यकता के अनुसार मुझे दिखाया, दर्शाया और समझाया। But according to my need, my Lord showed this to me and explained this to me. हम यहाँ पर देख सकते हैं 43 से 51 में कुछ बातें हुई है जो फिलिप्पु के जीवन में ईर्ष्या करने का बहुत बड़ा अवसर है। Here we read John 1:43 to 51, where he had many opportunities to be jealous. छोटी बातों से हम समझने का प्रयास करेंगे। We can understand this from small 43वें पद indications. में प्रभु फिलिप्पियों को अपने पीछे बुलाता है In verse 43, Philip is called to follow our Lord. और 45वें पद में फिलिप्पुस नतनएल को अपने पीछे बुलाता है। In verse 45, Philip asked Nathanael to follow. और हम देखते हैं कि प्रभु यहां पर जो प्रभु के पीछे पहले आया फिलिप, उससे अधिक बात न करके नतनएल से अधिक बात करता है। We read over here that Philip, who was called first, our Lord spoke less to Philip, but spoke and spent more time with Nathanael. यहां पर मेरे लिए सीखने के लिए एक बात है कि प्रभु जो उसके पीछे पहले आता है उसको कम महत्व देकर जो उसकी सच्ची खोज में है उसे अधिक महत्व दे रहा है। Here we read that our Lord gives less importance to Philip, who came first, but spends more time and gives more importance to Nathanael, who came second. 43 से लेकर 47 तक हम इस बात को थोड़ा समझ सकते हैं कि प्रभु ने नतनएल को अधिक महत्व दिया। We read until verse 47 that our Lord gave more importance to Nathanael. परमेश्वर की स्तुति हो, फिलिप्पु नाम के मनुष्य के हृदय में कोई भी ईर्ष्या नहीं।
Praise God that Philip did not have any jealousy whatsoever in his heart. मैं यहाँ कहूंगा कि फिलिप्पुस ने वहां पर 100% में से 100% लिया। Here I would say that Philip scored 100 out of 100 there. ठीक है, आज फिलिप्पुस के लिए वो जीवन जी लिए गया, उसके लिए वो जीवन हो गया। For Philip, he has already lived that life and his life is now over. आज मेरे लिए क्या? Now, what is it for me? मुझे अपने आप को जांचना है। I need to examine myself. जब मेरे द्वारा मुख्य संदेश में अभिषेक नहीं होता है और जब केवल 2 मिनट कोई भाई आकर ओपन शेयरिंग में सारी कलीसिया को आशीषित करता है, क्या तब मेरे हृदय में उस भाई के लिए ईर्ष्या आती है? Many times when I share the main message and there is no anointing in it, but another brother would come and share for just 2 minutes and he blesses the entire church. Is there jealousy in my heart? क्या मैं उस भाई को धन्यवाद के साथ सराहना करते हुए प्रोत्साहन करता हूं? Am I thankful to the Lord for that brother and do I encourage him when I see such a thing? मैं समझता हूं सच्ची सराहना ईर्ष्या को कुचलने का एकमात्र तरीका है। I believe that truly appreciating somebody is one of the things where you can destroy jealousy. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु ने फिलिप्पुस को अधिक महत्व न देकर नतनएल को महत्व दिया। We read in John 1 that our Lord gave more importance to Nathaniel. और दूसरी बड़ी बात हम देखते हैं कि प्रभु ने फिलिप्पुस के सामने नतनएल की बड़ी बड़ाई की है। Here we see that in front of Philip, our Lord appreciated Nathaniel in a very big way. मैं इस चीज को इस रीति से देख रहा था कि मानो नतनएल नीचे पड़ा हुआ है और प्रभु स्वयं अपने हाथों को ऐसा उठाकर सबके सामने नतनएल को प्रकट करता है। I see it this way that Nathaniel was lying down on the floor and our Lord himself lifts Nathaniel and elevates him. दूसरी अगर जब मैं उदाहरण देना चाहूं तो मानो एक क्लास के अंदर बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं पढ़ाई करने के लिए। If I think of it in another way, in a specific class, there are students who are very, very intelligent. परंतु प्रभु निर्बुद्धि मनुष्य को चुनता है उसकी महिमा करने के लिए। But our Lord always chooses the foolish people so that He receives the glory. इसलिए प्रभु कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। That is why our Lord says that He didn't come for the righteous, but for those who are sinners. मैं ऐसा समझता हूं कि फिलिप्पुस के सामने नतनएल की बड़ाई करते हुए प्रभु कहता है कि इस मनुष्य के अंदर कोई कपट नहीं। That is the reason why I see that our Lord looks at Nathaniel and says that there is no guile in him. मैं अपने हृदय के अंदर ऐसा उसको चित्रण कर रहा था कि उच्च कोटि के शब्द प्रभु ने नतनएल नाम के मनुष्य के लिए कहे। That is why I see that our Lord spoke wonderful words about Nathaniel. प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद हो। Praise God and may we give all thanks to Him. यहाँ पर भी फिलिप्पुस नाम के मनुष्य ने ईर्ष्या पर जय पाई। Here also we see that Philip found victory over jealousy. मैं 200% में से 200% दूंगा। I would give him 200 out of 200 to फिर Philip. से मेरे सामने वही सवाल, फिलिप्पु के लिए वो जीवन बीत चुका, Again, the same thought comes to me that Philip has already lived his life. मेरे लिए क्या? What is it for me? जब प्रभु मेरे बाद में आए हुए भाई को कलीसिया में मुझसे बढ़कर उपयोग करता है, कलीसिया को अत्यंत आशीषित करता है, When the Lord brings a brother after me and tremendously blesses the church, लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए उस भाई की प्रशंसा और बड़ाई और सराहना होती है। many times people would appreciate such a young brother and would really speak good about him. तब मुझे अपने आप को प्रभु के समक्ष जांचना है। Then I need to examine myself in front of the Lord. तब मैं क्या धन्यवादी होता हूं या फिर क्रोधित होता हूं? Am I really grateful or am I angry in my heart? यहाँ पर मुझे अपने आप को जांचना है कि जब प्रभु मुझसे अधिक किसी दूसरे भाई को कलीसिया को आशीर्वादित करता है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है? When the Lord honors another brother above me, what is going on in my heart? मेरे हृदय में धन्यवादी भाव है
या क्रोधी भाव है? Am I grateful or am I angry in my heart? जो हम उत्पत्ति की पुस्तक 4:6 में देख सकते हैं कि प्रभु आकर पूछता है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? In Genesis 4:6, we read our Lord asking, why is your face downcast? आज मैं प्रभु को अपने पास आकर क्या कहने के लिए विवश कर रहा हूं? Today, what am I asking the Lord to do by coming towards me बड़े दुख के साथ, with great sorrow? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तू क्यों क्रोधित है? Is our Lord asking, why is your face downcast? Why are you angry? क्या हमने ये प्रभु को प्रश्न करते हुए पवित्र शास्त्र में देखा है? Have I seen our Lord asking this in God's word? मैं बुद्धि में और मन में मोटा हूं, मैं तो कहूंगा नहीं, ये तो सिर्फ कैन के लिए है। If I have a big head, I would think that no, this is only for Cain. ये मेरे लिए नहीं है। This is not for me. परंतु मेरी अवस्था क्या है जब मुझसे बढ़कर प्रभु दूसरे को अभिषेक करके कलीसिया को आशीर्वाद देता है? But what is the state of my mind when the Lord honors somebody else and blesses the church? ये केवल कैन के लिए नहीं है, मुझे भी अपने आप को जांचना है। This is not only for Cain. I need to examine myself या फिर मैं मेरे प्रभु के लिए गर्व का कारण बनूंगा, so that I would be a matter of pride for my Lord. जैसे प्रभु कैन के पास गया, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? Just like our Lord went to Cain and asked him, why is your face downcast? अब 1 शमूएल उसके 1:18 में पढ़ेंगे, प्रभु वहां पर गर्व करता है। In 1 Samuel 1:18, we see that our Lord is proud about something. यहां पर हम हन्ना नाम की एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, We read about Hannah, जिसकी नाम धराई हुई है, अत्यंत निंदा अपमान हुआ है, who was insulted a lot as we read her story. परंतु प्रभु उससे क्या कहता है? But see what our Lord speaks to her. उसने कहा, तेरी दासी 1:18, 1 शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 18वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, मैं केवल लास्ट भाग पढ़ रहा हूं। उस स्त्री ने जाकर खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास न हुआ। 1 Samuel 1:18, the last part. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. यहां पर हम बड़ी स्पष्ट रीति से देख सकते हैं कि हन्ना की नाम धराई हुई है, हन्ना का अपमान हुआ है, हन्ना को चिढ़ाया गया है, परंतु कोई कड़वाहट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। Here we see that Hannah was spoken bad about, she was oppressed, she was insulted, but her face was no longer sad. केवल धन्यवाद और प्रार्थना। She only had a grateful heart and prayers. आज मुझे यहां से सीखना है कि मेरे जीवन के अंदर जब कड़वाहट आए तो मुझे क्या उपाय करना है। I need to learn that when there is bitterness in my heart, how do I get out of it? कड़वाहट नहीं आएगी, अवसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, It is not that I would not be bitter, परंतु प्रार्थना और धन्यवाद। but gratefulness and being prayerful. अब इसी बात को प्रेरित पौलुस को फिलिपियों की पत्री में समझाते हुए देख सकते हैं बड़ी स्पष्ट रीति से। We read Paul explaining this in the book of Philippians. यहाँ पर फिलिपियों का 4 अध्याय उसके 2 से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ समझ में भली भांति आ जाएगा। When we read Philippians 4:2 onwards, we will learn everything. मैं दूसरा पद पढ़ना चाहता हूँ। मैं युवादिया और सिनुकुत दोनों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रभु में एक मन रहे। I urge Euodia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस को 2 मनुष्यों को आपस में एक मन होने के लिए समझाने के लिए देखते हैं। Here we read Paul encouraging 2 people to live in harmony in the Lord. और जिस रीति से हन्ना ने तरीका अपनाया वही तरीका हम पढ़ सकते हैं 6वें पद में। The way Hannah responded, we can read the same thing in the 6th verse of Philippians 4. यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्यवाद
और प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी विनती परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे। 4:6, the middle part. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. हम देख सकते हैं बड़ी स्पष्ट रीति से कि यहाँ पर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या पर जय प्राप्त करने के लिए एक सरल सीधा मार्ग बता रहा है। Here we see Paul encouraging a very simple way to come out of bitterness and anger and jealousy. तीसरी बात हम देखते हैं जो फिलिप्पुस के सामने बड़ी वेग रीति से, बड़ी उत्सुकता से आई कि वो ईर्ष्या कर सके। Here we see that in Philippians how jealousy could come so easily to them. हम 1:51 में उसको पढ़ सकते हैं। उसने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर नीचे आते और ऊपर चढ़ते हुए देखोगे। जॉन 1:1। We turn to John 1:51. And he said to him, truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. ये तीसरी बड़ी बात प्रभु फिलिप्पुस के सामने नतनएल के लिए कह रहा है। Here we see another thing which our Lord is speaking to Nathanael in front of Philip. पहली बात हमने जानी कि प्रभु फिलिप्पुस को छोड़कर नतनएल से अधिक बात कर रहा है। Firstly, we saw that leaving Philip aside, our Lord is speaking to Nathanael. दूसरी बात हमने देखी कि प्रभु फिलिप्पियों के सामने नतनएल की तारीफ कर रहा है। Secondly, we saw that in front of Philip, our Lord is appreciating Nathanael. तीसरी सबसे बड़ी बात है, मानो उसको पूरा बंडल दे रहा है कि तू परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर नीचे आते हुए देखेगा। Thirdly, he says, he gives an even bigger blessing, saying that you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. प्रेज गॉड, फिलिप्पी नाम के मनुष्य के लिए कोई कड़वाहट नहीं। Praise God that Philip, we don't see any jealousy written about regarding Philip in this portion. इसलिए लिखा हुआ है कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। And that is one of the reasons why we read in Acts that there was great rejoicing in that city. यदि मैं भी फिलिप्पुस का अनुसरण करते हुए प्रभु का पीछा करूंगा और अपने जीवन के अंदर ईर्ष्या को जगह नहीं दूंगा, If I can follow the example of Philip and give no room for jealousy in my life, निश्चय ही प्रभु हमारे द्वारा, मेरे द्वारा भी उस नगर में, उस एरिया में, उस स्थान पर आनंद रखेगा। so definitely our Lord would use us to have joy and happiness in the place that He has kept us in. प्रभु मुझे मदद करे ईर्ष्या पर जय प्राप्त करके जीवन जीने के लिए। May the Lord help me that I would have victory over jealousy and can live my life like that. और मैं उस शब्द को, उस वचन को इस एक जीवन में महसूस कर सकूं कि प्रभु कहता है कि मैं, पिता और पवित्र आत्मा आकर निवास करेंगे। I hope I can realize the first verse that we read where the Father, Son and the Holy Spirit would come and make their home with us. हड्डियों को गला देने वाली ईर्ष्या प्रभु हमसे दूर रखे। May the jealousy that can cause rottenness to our bones, may He keep that away from our lives. प्रभु हमें उस मार्ग में चलने के लिए जो प्रभु चाहता है मदद करे। May the Lord help us that we can walk in His ways. What God has spoken to us today has been individually a big challenge and a blessing for me.
और परमेश्वर का वचन जो आज हमने सुना विशेष मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा और प्रोत्साहन भरा था। And the First Corinthians, the 10th chapter, where the brother was talking about love. First Corinthians 13th chapter, 4th verse. 1 कुरिन्थियों 13:4 जो हमने पहले पढ़ा है। Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up. प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है और वह ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम ढींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता। And brother spoke about that part, specifically about that envy part. और भाई ने जो विशेष भाग जो जलन है उस पर हमें सिखाया। And even before moving forward, I mean, as brother was reading this, and I was seeing my two sons sitting there and talking or fighting over one small crayon and pulling things from each other. और जब भाई इस वचन को साझा कर रहे थे इस विषय को, तब मैंने देखा मेरे बच्चे जो छोटे से एक चीज के लिए थोड़ा झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे के साथ। And whenever as my wife picks up one fellow, the other fellow gets very agitated, saying that मेरे को क्यों नहीं? Why not I? I should be the one who should be picked up. इस दौरान जब मेरी पत्नी एक बच्चे को उठा लेती, तब मैंने देखा कि दूसरा बच्चा थोड़ा ईर्ष्यावश जिस विषय में हम सीख रहे हैं वो आशा करता कि मेरी माँ उसे छोड़कर मुझे उठा ले। In fact, more than desire, he demands it, like not him, not me, I'm the one. और वह मानो जोर कर रहा था माँ को, उसे नहीं लेकिन मुझे तू उठा ले गोद में। And so it is just clearly was showing that such a young age, I mean, a young age also, I cannot say it's like such a small, before 5 years itself, it's so imbibed in our flesh, the being envy. और मैं पा रहा था इसे देखकर कि इतनी छोटी उम्र 5 साल से कम की उम्र में भी यह जलन जिसे ईर्ष्या यहाँ लिखा गया है हमारे जीवनों में हमारे मनों में पाई जाती है। And as brother was also pointing us about Father, Son and the Holy Spirit dwelling in our lives, making a home in our lives. और जैसे भाई हमें बता रहे थे यूहन्ना 14:23 में कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आकर हमारे साथ वास करेंगे। And we all desire for it. और हम सब इसकी चाहत तो रखते हैं And we want that to happen in our lives. और हम चाहते हैं ये हकीकत बन जाए हमारे जीवन में। But most of the time we don't realize that we desire also this envy and jealousy, and we not letting go of the desire for God, and at the same time not letting go of the flesh, the desire of living in the flesh. और हम ऐसे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ चाहते तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे शारीरिक अभिलाषा और इच्छा है उसका भी त्याग हम नहीं करना चाहते, उसे भी हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। And in the word of God, it is so clearly written, we cannot travel in two boats at the same time. We cannot serve two masters. और परमेश्वर का वचन साफ हमें हिदायत देता है, चेतावनी देता है कि हम दो नाव में सवार नहीं कर सकते। And as brother was also saying, this we'll have to think also about this point where why the Father, the Son, and the Holy Spirit will not be able to make a home in our lives if we have jealousy. और भाई हमें बता रहे थे कि क्यों पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे साथ आकर निवास नहीं कर सकेगा, उसका कारण है जलन या ईर्ष्या। And the reason the Father, Son, and the Holy Spirit cannot dwell together with jealousy is because in the fellowship of Father, Son, and the Holy Spirit, there is no jealousy, and they do not like to be in that lines. और क्यों पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे हृदय में जलन रखने के कारण वह हमारे अंदर वास नहीं करेंगे, इसका मेन महत्वपूर्ण कारण है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तीनों की संगति में कोई जलन नहीं है। And as brother was rightly pointing it out, he showed the life of Philip to us. और भाई ने हमें साफ बताया फिलिप्पुस के जीवन के बारे में।
and how his life was just when he met Jesus Christ and after, the resurrection of Jesus Christ and when he had to do something in a city. और हमें भाई ने बताया फिलिपुस के जीवन के बारे में, जब पहली बार उसकी प्रभु से भेंट हुई और फिर जब प्रभु यीशु मरों में से जी उठा उसके बाद जो काम उसने किए। And Philip, and it's so easy to keep ourselves, and it is needed also that we keep ourselves in the shoes of Philip today. और हमारी आज जरूरत भी है कि हम अपने आप को इस जलन और बहुत से विषयों के बारे में फिलिपुस के समान हम बने And we introspect, saying that if I was there in that place, what I would have done. और हम अपने आप से यह भी कहते हैं, अगर मैं फिलिपुस की जगह उस समय रहता तब मैंने क्या किया होता। Let's not think about, biblically correct answer, but truthfully, what your reaction would be. और पवित्र शास्त्र के अनुसार हम अपना सहारा लेकर सही उत्तर न दें कि जैसे फिलिपुस ने किया वैसे मैंने भी किया होता, लेकिन सच्चाई क्या है जो आप जानते हैं वह आपको कहना है। If a fellow brother, my friend or a sister around us is getting that, and they were not there in the scene, but you're the one who brought them and who introduced to Jesus Christ. और हम देखते हैं जैसे नतनएल को फिलिपुस ने लाया, लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने नतनएल को फिलिपुस से बढ़कर उससे बातें की। अगर हम भी ऐसी परिस्थिति में हैं, किसी भाई और बहन को हम लाते हैं और पाते हैं कि उन लोगों के बीच जिनके बीच हमने उन्हें लाया है हमसे बढ़कर वे महत्व और आदर पाते हैं तो। And it just didn't stop there. He just got extended and he was giving such great blessings to Nathaniel. और इतने पर बात रुकती नहीं, आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नतनएल को बढ़कर आशीर्वाद दे रहा है, आशीषों की बातें कर रहा है। He also says that in the verse 51, as brother said, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God descending upon the Son of Man. I'm talking about 1 John, 1st chapter, 51st verse. और 1 यूहन्ना 1:51 में जो भाई हमें पहले ही पढ़ा चुका कि प्रभु नतनएल से कहता है, मैं तुझसे कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र पर नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते हुए देखेगा। I mean, if it's really hard for me standing here, I have to accept it and I need to repent for it, that probably I would have felt bad and I would have taken some time to grasp that the friend who I bought and introduced to Jesus Christ is getting such a great blessing. और मैं अपने आप को अगर जांच कर पाऊं तो मैं ईमानदारी और सच्चाई से कह सकूंगा कि मुझे ये कठिनाई जान पड़ती अपने आप में कि मैं जिस व्यक्ति को यीशु के पास लाया होता और उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह मुझसे बढ़कर बड़ी बातें दिखाएगा यह कहता, तो इस बात को सहन करना मेरे लिए कुछ कठिनाई हो जाती। Because I just have to tell this because this is not the thing which has been showed to me by God today, but in the past few weeks in my office, और यह बात नहीं कि जो आज मैंने सुनी है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही ऑफिस में कुछ ऐसा घटित हुआ है that few people were getting some recognitions and I was not. और कुछ लोग थे मेरी ऑफिस में जो बड़ी पहचान पा रहे थे, लेकिन वो पहचान मैं नहीं पा रहा था। And then it just did hurt me. और इससे मुझे कुछ ठेस पहुंची। And then I went to God and I was talking about that to him. और मैं फिर प्रभु के पास गया और इस विषय पर मैंने प्रभु से बातें की। And that's when God told then, and then he repeated today, saying that how sad my situation is, that I'm feeling envious and jealous about that person. और तब उस समय और आज भी परमेश्वर ने मुझे बताया कि कितनी दुखद बात है कि कुछ मेरे परिचितों के विषय, मेरे ऑफिस के लोगों जो मेरे साथ है उनके प्रति मेरे हृदय में कुछ ईर्ष्या और जलन जो पाई जाती है। For that, I didn't see that as in the first shot, I didn't see it as a jealousy or envy. और पहले तुरंत तो मैं इसे जान नहीं पाया, लेकिन बाद में जान पाया कि यह थोड़ी बहुत जलन है, ईर्ष्या है। At that time, I was sugarcoating it, saying that I was just, I was right, I was right, and it's my rightful, thing that I need to get that.
I और deserve it. मैं सफाई देते हुए अपने आप के अंदर अपने लिए कह रहा था कि मैं इस योग्यता, ऐसे अच्छे सुहावने शब्दों में मैं इसे बता रहा था कि मैं इस योग्यता, यह पहचान मुझे भी मिलनी चाहिए थी, मैं इसके योग्य था। I did this, and this, and I deserve it. और मैंने यह और यह काम किया, इसलिए मैं इसको पाने के योग्य हूँ। But it is God who decides when and what and who to give the honor. लेकिन यह परमेश्वर है जो जानता है और ठहराता है कि कौन और किस समय और कहां वह सम्मान और पहचान पाएगा। And probably because I was living that life, और क्योंकि मैं ऐसा जीवन जी रहा था, I was not able to bring joy in my family. और इसी कारण से, ऐसा जीवन जीने के कारण मैं अपने परिवार में वह सच्चा आनंद लाने का कारण नहीं बन पा रहा था। And probably that is the reason I was not able to to bring joy to the church or the fellowship I am having. और इसी कारण से मैं अपने कलीसिया में और जिन संगतियों के साथ मैं जुड़ा हूं, वह आनंद का कारण या वह आनंद मैं वहां नहीं ला पा रहा था। And that's when I have seen myself a Cain in me. तब मैंने पाया कि कैन समान एक व्यक्तिमत्व मैंने अपने अंदर एक पाया। And God also showed me the one of the verses. Acts chapter 5 verses 17 and 18. That's something I wanted to और तब भाई ने परमेश्वर से एक वचन भी पाया जो प्रेरितों का काम 5:17 में लिखा है। 17, 18. 5:17 और 18 में लिखा हुआ है। Then the high priest rose up and all those who were with him, which is the sect of the Sadducees, and they were filled with indignation and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. प्रेरितों का काम 5:17 और 18 हम पढ़ेंगे। परंतु महायाजक और उसके सब सहयोगी अर्थात सदुकियों के समुदाय के लोग उठ खड़े हुए और ईर्ष्या से भरकर उन्होंने प्रेरितों को पकड़ा और उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। And God reminded me about this particular verse. He showed me this verse and reminded me again about Cain. Here, परमेश्वर ने यह वचन मुझे याद दिलाया और फिर याद दिलाया कैन के विषय में। and here we in both the things you see that the people who are jealous, how they react. और हम यहाँ देखते हैं वे लोग जो जलन या ईर्ष्या रखते हैं, वे किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं या कैसे काम करते हैं। They lay their hands on these apostles in this verse 18 and there Cain kills Abel. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे ईर्ष्या से भरे हुए लोगों ने चेलों को पकड़ा, उन्हें बंदीगृह में डाल दिया है। और जैसे कैन ने ऐसा ईर्ष्या से भरकर अपने भाई की हत्या कर दी, हाबिल की। So once we reflect on these verses and how much we are like this, और जब हम इन वचनों पर मनन करते, ध्यान करते, तो हम पाएंगे कि हम किस तरह का बर्ताव करते हैं। how much we are filled with jealous and enviousness, whatever the adjectives you might use to sugarcoat it, but it doesn't matter. At the end of the day, it is jealousy and envy. और हम पाएंगे कि कितना हम जलन से भरे हुए हैं। अगर हम हमारी जलन के प्रति सौम्यता के शब्दों को लगाकर उन्हें सजाएंगे और उन्हें छुपाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जीवन और समय के दिन के समाप्ति में हम पाएंगे कि वह जलन ही थी। So when we realize this, we would know what we would end up becoming. We would be becoming that persecutors, we would be becoming that murderers. और अगर हम ऐसा ही जीते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो पाएंगे कि हम इस तरह से, जैसे चेलों को बंदीगृह में डाला जलन से भरे हुए लोगों ने और कैन ने अपने भाई की हत्या की, हम भी उन्हीं के समान सताव करने वाले, सच्चाई का विरोध करने वाले लोग बन जाएंगे। And Philip has showed to us so clearly that it is not impossible for a human with all these limitations to overcome, to be an overcomer in this concept of jealousy. और भाई ने हमें बताया कि मनुष्य होने के नाते हमारे लिए सरल और आसान नहीं है कि इस जलन के विषय पर या जलन भरे स्वभाव पर हम आसानी से जय पालें। But Philip showed that it is possible. It's not easy, but it is possible. लेकिन फिलिपुस ने यह कर दिखाया कि यह मनुष्य होने के नाते भी जैसे उसके लिए संभव था, हमारे लिए भी यह संभव है। And brother showed about Hannah और भाई ने हन्ना के बारे में बताया and how she was no more sad
और किस तरह से हन्ना फिर कभी अपने दुख के उपरांत फिर कभी वह उदास नहीं पाई गई। And he also showed about in the it's that the first century church also there was this problem of jealousy and envy. और पहली शताब्दी की कलीसिया में हमने देखा कि किस तरह से वहां भी जलन और ईर्ष्या पाई गई है। From the Philippians 4:2 and 3. और फिलिपियो 4:2 और 3 में हमने इसे देखा। It just shows that how the jealousy and envy is imbibed in our DNA and so much in our flesh. और किस तरह से यह ईर्ष्या और जलन हमारे शरीर में, हमारे स्वभाव में किस तरह से भरी हुई है और पाई जाती है। For the people who are old and who are married, probably it is about our fellow businessmen, our fellow colleagues, our fellow, how they are progressing in their lives and how we are not. और यह जलन इस तरह से पाई जाती है कि हमारे साथ काम की जगह पर लोग और हमारे सामान्य व्यवसाय करने वाले लोग किस तरह से उन्नति करते हैं और हम नहीं करते हैं। For the people who are studying, who are there in the student life, probably it is your own brother and sisters, probably, or your fellow student, how they are doing something, they're getting more and more, and you're not able to do that. Maybe by the right means or not from their side, but you probably that is troubling you. और हो सकता है कि आपके पढ़ाई में भी आपके साथ आपके संगी लोग जो आपके साथ पढ़ते, हो सकता है आपके भाई और बहन हो, किस तरह से वे सफल हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं और आप प्रयास करके भी वह नहीं कर पा रहे हैं। Probably इससे there, आपको कितना चोट पहुंचती है और दुख होता है। probably there are your teachers who are showing some favoritism against few people, and then you are feeling sad and detested about it, saying that how can this happen? Why with me? और आप पाते होंगे कि आपके टीचर्स भी आपके शिक्षक हैं, कुछ बच्चों को वे कुछ पक्ष दिखाते होंगे, उनका फेवर करते होंगे, और जब वे आपके साथ ऐसा नहीं करते तो जब आप उसमें जांच सकते हो कि आपकी परिस्थिति क्या जलन की है उन बच्चों के प्रति। And in all these situations, there is only one answer I can tell you today, और इन सब परिस्थिति में आपको बता सकता हूं एक ही उत्तर है, which I am learning and which I am working upon. और इस पर मैं काम कर रहा हूं और इसे मैं सीख भी रहा हूं। Just to turn our eyes onto Jesus Christ, और एक ही उत्तर है कि हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं। and how Philip has lived his life और किस तरह से फिलिप्पुस ने अपना जीवन जिया है without showing that inch of that jealous and enviousness. और बिना किसी जलन के वैसे कैसा जिया है। And in the Gospels, you can even see that Philip asking Jesus Christ, Lord, show me the Father. और फिलिप्पुस को हम देखते हैं कि प्रभु से कह रहा है कि हमें पिता को दिखा दे। And Jesus replies saying that, you have seen me. Have you not seen the Father yet? और प्रभु ने फिलिप्पुस को उत्तर में कहा है, क्या तूने मुझे नहीं देखा? यदि तूने मुझे देखा है तो तूने पिता को भी देखा है। This Philip, who has lived with, who has that desire to see the Father, and once he saw the Father, when he could do such great things. और फिलिप्पुस जो प्रभु के साथ रहा, जिसने प्रभु को देखा अर्थात पिता को देखा, इसे जानकर ही उसके द्वारा ऐसे महान कार्य हुए हैं जिनके विषय में हमने पढ़ा कि नगर में उसके कार्यों के कारण आनंद छा गया। For us, the city of Samaria could be anything. हाँ, वह सामरिया का नगर हो सकता है या दूसरा कोई नगर हो सकता है। For us, it might be our spouse, it might be just our home with the children, or our extended relatives, our family members, our church. और ये हो सकता है हमारे पत्नी, हमारे जीवन साथी के साथ, तो हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया के अंदर जो बड़ा हुआ परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है उसके अंदर हो। In that city, we all desire to bring that joy. और हम सब चाहते हैं इन सब जगहों पर हमारे कारण आनंद आ जाए। And imagine this, if all of us strive towards bringing that joy to the city. और आनंद आप विचार कीजिए, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, कड़ा प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा आनंद आपके कारण हर जगह में आप लाने के कारण बनने के लिए, And if it gets succeeded, और अगर आप इसमें सफल हो जाते हो, praise God for that. और तो सफल होने के कारण परमेश्वर की महिमा हो। But the fact of the day is, unless for that success to come in, that we bring joy, unless and until we let go of that jealousy and envious from our lives, और ऐसा आनंद हमारे कारण सब जगहों में आने तक हम हर तरह का जलन और वैर अपने जीवन से दूर रखें।
we need to look unto God. We need to just follow the example of Jesus Christ. और हमें प्रभु की ओर परमेश्वर की ओर निहारना है और हमारा एक ही उदाहरण जो मसीह यीशु है उसको निहार कर हमें चलना है। And we need to see at the people who saw Jesus Christ and lived their life like और Philip. हमें उन लोगों को भी देखना है फिलिप्पुस के समान जिन्होंने प्रभु को देखा और उसके समान जिए हैं। And once we do that, there will be hope in our lives. और अगर हम एक बार इसे कर लेते हैं तब हमारे जीवन में आशा रहती है That one day we would be able to overcome this sin from our lives. और एक दिन वह आशा रहती है कि एक दिन हम इस जलन के, ईर्ष्या के और वैर के पाप पर जय पालेंगे। Now we'll open this for open sharing for everyone. We'll give the first preference to the Sunday school teachers and the Sunday school children. अब समय है खुला हुआ, सबको साझा करने का अवसर है और विशेष पहले समय दिया जाएगा संडे स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को। Please make a good opportunity of it and do not delay it. और इस अवसर को बहुमूल्य जानकर इसका लाभ उठाए और दूसरों के लिए लाभ का कारण बने, इसे खोइए नहीं।